बुलेटिन में खुशामदीद। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ने एडवोकेट जनरल के तवस्सुत से दरखास्त दायर की, मौक़िफ़ अख्तियार किया। बानी PTI की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली का हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। कानून की रूह से हटकर हुक्म देना रिकॉर्ड पर मौजूद नुमाया कानूनी खामी है। बानी की सेहत वाकई खराब हुई या नहीं, अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय के बाद फैसला करना चाहिए था। तमाम शहरियों को मसावी सुलूक का हक हासिल है। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली का केस, बानी की हमशीरा उस्मा खान ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेजात में नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी और आसिफ अली जरदारी को जेल में फराहम सहूलतों की तफसीलात शामिल हैं। दस्तावेजात में मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जारी अदालती अहकामात की तफसीलात भी शामिल हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में बानी PTI से मुतालिक कार्रवाई भी दस्तावेजात में शामिल है। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बानी से मुतालिक तशवीश पर मबनी खतूत भी दरख्वास्त का हिस्सा है। ट्रायल कोर्ट का बानी PTI के ज़ाती मुआलिज तक रसाई के अहकामात दस्तावेजात का हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत पर सियासत नहीं की, लेकिन PTI ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सेहत से मुताल्लिक़ सियासत की। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, सब जानते हैं बानी PTI किस तरह मुंह पर हाथ फेंक कर खाना बंद करने की बात करते थे। वज़ीर मुमलिकत अलाल चौधरी ने कहा, PTI वाले फैसले को NRO से जोड़ रहे हैं, ये गलत फहमी में है। बानी इलाज के बाद जहां से आए हैं वहीं वापस जाएंगे। हमारी जमात ने हमेशा यही पॉलिसी रखी कि सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। तहरीके इंसाफ बरसरे इक़्तिदार थी और इनके बहुत सारे बानियों में से जो बानी हैं वो उस वक्त वजीर आजम थे, और जब वो स्टेज पे खड़े होके ताने देते थे अपोजिशन को और कहते थे कि जब ये जेल जाते हैं बीमार हो जाते हैं, हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाए आइन कानून के मुताबिक, और वो इनको भी फराहम की जाती रही हैं, की जाती रहेंगी। हमारी क़यादत ने हमने किसी एक दिन भी इनकी सेहत के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की। मुझे वो याद आता है वाशिंगटन में खड़े होके मुंह पे हाथ फेर के कहा, मैं जाके घर का खाना तो बंद करूं, मैं दवाइयां तो बंद करूं। ये वही अदालतें हैं जिन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम का हलफ उठाया हुआ है। आज उन्हीं के फैसलों को कह रहे हैं रोशनी की किरण है, इंसाफ का बोलबाला है। इस फैसले को उन जज साहिबान का शुक्रिया अदा करने की बजाय NRO से जोड़ गलत फहमी में है। ये खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले हस्पताल जाएगा, फिर बनीगला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आया है। आप सियासत कर रहे हैं इसी बीमारी पे, इसकी कहानियां ना बनाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं, आजम नज़ीर तारड़ और ख्वाजा आसिफ के बयानात पर अफसोस हुआ। आजम नज़ीर तारड़ भूल गए नवाज शरीफ ने जेल में इलाज के लिए मुतादिद दरख्वास्तें दी। नवाज शरीफ को 2019 में PIC सर्विसेज और जना अस्पताल में इलाज की सहूलत दी गई। मार्च से मई 2019 तक नवाज शरीफ को जाती उम्रा में तिब्बी सहूलतें फराहम की गई। अक्टूबर और नवंबर 2019 में भी नवाज शरीफ को इलाज की मुकम्मल सहूलत मुयस्सर रही। अदलिया ने नवंबर 2019 में नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से 4 साल तक बैरून मुल्क मुकीम रहे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आला अदलिया से महाजाराई की और फैसलों पर तनकीद की। तहरीक इंसाफ ने हमेशा अदलिया के फैसलों को तस्लीम किया और उन पर अमल किया। किसी भी सियासी रहनुमा की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, ये तय है, माइनस बानी PTI फॉर्मूला कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कहना है, चेहरे तब्दील करने से पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। मौलाना साहब उबूरी हुकूमत के वजीर आजम बनकर साफ शफाफ इलेक्शन करा दें, मैं हिमायत करूंगा। लग रहा है कि हुकूमत की रोड़े अटकाना चाह रही है। दिन की मेहमान है, बात तो तय है, माइनस इमरान खान फार्मूला कोई कबूल नहीं करेगा। तब्दीली से कुछ नहीं हो गई ना, तब्दीली इस सेंस में कि अगर कोई ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए जो मुस्तकबिल के एक साफ शफाफ इंतखाबात का इंतजाम करे, फिर तो कुछ बन सकता है। और ऐसे चेहरे बदलने से तो पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच चुका है। तो इंटरिम गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म बन जाए और हमारे लिए अच्छे इलेक्शन करा दें, मैं वो दे दूँगा। पीपल्स पार्टी से मुलाकात कैंसिल हुई है या कराई गई है? ये फिर उनसे पूछे। नहीं, रस्ते तो PTI के लिए हमवार हो रहे हैं। अच्छा, तो PTI की नहीं, अच्छी बात। यहाँ पर आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे जहांगीर खान से। बताएगा जहांगीर। बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो एक हफ्ते के निजी दौरे पर दुबई मौजूद थे, गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद वापस पहुंचे हैं और आज कौमी असम्बली का इजलास है जिसको इस वक्त कोरम की अदम दस्तयाबी के बायस मौखर किया गया है। इस इजलास में शिरकत के लिए वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं।
कौमी असम्बली का इजलास आज 2:30 बजे शुरू हुआ, लेकिन ऐवान में बुज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन की जानिब से उस पर एहतजाज किया गया। खुसूसन PTI के जो चीफ व्हिप थे आमिर डोगर, उनकी जानिब से नुक्ता एतराज़ पर गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि हुकूमत कौमी असम्बली के ऐवान को संजीदा नहीं लेती, बुज़रा ऐवान में आना अपनी तौहीन समझते हैं। डिप्टी स्पीकर इस पर एक्शन लें, जिस पर उन्होंने आमिर डोगर ने उसी वक्त कौमी असम्बली इजलास में कोरम की भी निशानदेही कर दी, जिस पर डिप्टी स्पीकर की जानिब से ऐवान में गिनती का हुक्म दिया गया और ऐवान में कोरम नामुकम्मल निकला, जिस पर कोरम मुकम्मल होने तक कौमी असम्बली इजलास की जो कार्रवाई है वो मौखर कर दी गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के साथ बैकडोर चैनल के जरिए रब्ता भी किया गया था, जिसमें हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात बहाल करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। तो इस वक्त वो ऐवान में कुछ देर में आ जाएंगे और इस मौके पर उनकी हुकूमती वज़रा के साथ मुलाकात का भी इम्कान है। जहांगीर खान इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रावलपिंडी में 135 मिलीमीटर बारिश ने शहर के नशेबी इलाकों को डुबो दिया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। निज़ाम जिंदगी मुअत्तल है, लोग घरों में महसूर हो गए हैं। नाला लई में पानी की सतह में इजाफे के बाद सायरन बजा दिए गए। रावलपिंडी में तीसरे रोज भी बारिश का तूफानी स्पेल। 135 मिलीमीटर बारिश ने शहर डुबो दिया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद, खतरे के सायरन बज उठे। रेन इमरजेंसी नाफिज। धूप मटकाल जेरे आब आने से दर्जनों घरों में पानी दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में लोगों का कीमती सामान बर्बाद हो गया। और नुकसान होगा साडा, कोई साडा को इंतजामिया नहीं आई है। हमारा सामान पे टिकट सब कुछ खराब हो गया, जो पैसा था जो सब कुछ लूट फुट गया। सादिकाबाद, धूप, काला खान, अमरपुर, पीर वधाई, जान कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी और राजाक्रम कॉलोनी भी तालाब में तब्दील हो गयी। शहरी घरों में महसूर। न्यू लालाजार की गलियां और सड़कें नदी नालों में बदल गयीं। लोगों की गाड़ियां डूब गयीं। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 17.5 और गवाल मंडी पर 16 फीट तक पहुँच गयी। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली हाईवे पर भी गाड़ियों की कतारें लगी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमशाबाद में 122, पीर वधाई में 118, न्यू कटारिया में 116, गोकरा में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी। मजीद बारिश का भी इम्कान है। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद से ताहाल पानी की निकासी नहीं की जा सकी। वासा की टीमें भी मुतासरा इलाके में मौजूद नहीं। मकामी दुकानदारों का कहना है दुकानों में पानी भरने से काफी नुकसान हो चुका है। मजीद बता रहे हैं गुलाम ओवैस। कि रावलपिंडी के बहुत से इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी का इलाका सादिकाबाद और सादिकाबाद की सर्विस रोड है। यहाँ पे इस वक्त भी पानी जमा है और यहाँ पे मौजूद जो बासी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे मौजूद शहरियों का कहना है कि वासा की तरफ से यहाँ पे कोई टीम नहीं भेजी गई और ये सुबह सवेरे से पानी इसी तरह जमा है। पहले पानी ज्यादा था, अब थोड़ा सा पानी कम जरूर हुआ है क्योंकि बारिश भी रुक चुकी है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई अदारा यहाँ पे पानी की निकासी के लिए यहाँ पे नहीं पहुँच सका और अभी तक ये पानी जो है इन गलियों में जमा है और लोगों का इस पानी की वजह से शदीद नुकसान भी हो रहा है। दुकानों में दाखिल हुआ और अब भी लोग जो है यहाँ से उनके लिए गुजरना एक तरह से नामुमकिन है। जी। बारिश थम गई मगर जहलम GT रोड पर ताहाल पानी जमा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मजीद बताएंगे नवीद भट्ट। बिल्कुल सिर्फ आधा घंटा बारिश हुई है और आप देख सकते हैं कि मेरे रकम में कि GT रोड पर इस वक्त कई फुट पानी खड़ा है। मुजादाबाद के इलाके में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर GT रोड पर यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। कई मकामात पर ट्रैफिक जाम हो चुकी है। यहाँ पे मोटरवे पुलिस का अमला मौजूद है, रेस्क्यू 112 की टीमें मौजूद हैं, वासा की टीमें भी पहुँच चुकी हैं, लेकिन निकासी जो है ताहाल नहीं हो सकी है। GT रोड के ऊपर जो दुकानें मौजूद हैं वहाँ भी कई दुकानों में पानी दाखिल हो चुका है। इसके अलावा जो रेलवे ओवरहेड ब्रिज है या इसके नीचे भी पानी खड़ा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है और शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। शहरियों का मुतालबा यही है कि निकासी आपको यकीनी बनाया जाए। जी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तेज तरीन नकासी आब ऑपरेशन का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने नकासी आब के लिए तमाम वसाइल बुरोएका लाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने नाला लई में बरसाती तोगयानी के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर पेट्रोलियम को फौरी कराची पहुंचने और ईंधन की कीमतों के हवाले से अवामी रिलीफ के फौरी इक़दाम की हिदायत की।
वज़ीर-ए-आज़म ने अली परवेज़ मलिक को ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कराची जाकर मकामी तौर पर तैयार करदा डीजल की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डीजल की मकदार का ज़्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। कीमतों में कमी के लिए रिफाइनरी से मुज़ाकरात जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और जिस कदर मुमकिन हो आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। छोटे दुकानदारों के लिए ऐप टैक्स स्कीम का इजरा कर दिया गया है। तमाम दुकानदार रेगुलर टैक्स सिस्टम में शामिल हो जाएं या फिर इस स्कीम में अपना इंदराज करवाएं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, तमाम शोबों को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत को जो इकदाम करना पड़े वो करेगी। स्कीम को कैसे ऐसे बनाया जा सके कि जो छोटा दुकानदार है उसको आसानी भी हो सके, लेकिन उसको यकीन भी हो सके कि दिस टाइम दिस विल वर्क। इफ आई कम इनटू द नेट, मुझे कोई हरासमेंट नहीं होगी, मुझे कोई इसमें इश्यूज नहीं आएंगे। कोई भी तबका पाकिस्तान का अगर मेन धारे में ना आए तो टैक्स का निज़ाम नहीं चल सकता। 25-26 करोड़ लोगों का मुल्क हो, यू हैव टू डील विद द FBR, यू हैव टू डील विद द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। आज इसका इजरा हो चुका है। छोटे दुकानदारों के लिए ये मौका हाथ से ना जाने दीजिएगा। कौमी धारे में हर सेगमेंट को लेकर आना है। गुजारिश है सबसे कि या रेगुलर स्कीम में आ जाएं या इस स्कीम का बिल्कुल फायदा उठाएं। आगे जो भी हमें इक़दाम लेने पड़े वो हम इक़दाम लेंगे ताकि हम कौमी धारे में हर सेगमेंट को ला सकें। सुप्रीम कोर्ट फैसला किसी डील का नतीजा नहीं, जो कुछ हुआ उसका ताल्लुक सेहत से है, ये हमारा हक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसले तक पहुंचने में हमने बड़ी कोशिशें की हैं। फरीकैन से दरखास्त करूंगा इसको सबूताज ना करें। अभी तक जो आया है ये बड़े मुश्किलों के बाद और बड़े अरसे तक हम इस ऑर्डर पे पहुंचे हैं। मैं दोनों तरफें से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको किसी सूरत से बुटाज ना करें। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू जरूर फाइल हुई है, लेकिन अभी तक उसको नंबर अलाट नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। खान साहब की फॉलोइंग जितनी ज्यादा है, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसी इकदाम ना करे, कोई ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी सोशल मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट होगी जिसको नेगेटिव लिया जा सकता है। हम चाह रहे और हमारा प्राइम कंसर्न खान साहब का सेहत है। सेहत पे कोई सियासत नहीं है, सेहत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने सारी अंडरटेकिंग दी है कि इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कोई डील का नतीजा नहीं है। फिलहाल जो कुछ हो रहा है ये सेहत से रिलेटेड है और ये हमारा हक है एंड वी अप्रिशिएट करेंगे कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए